स्टूडेंट्स, तो अब हम अपनी चर्चा को पिछले वीडियो से आगे लेके आते हैं। थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन पिछले वीडियो पे हमने चर्चा की थी बेटा विस्थापन समय ग्राफ की, और आपको वहाँ पर 3 ग्राफ बताए गए थे। और अब हम चर्चा करेंगे वेग समय ग्राफ की। आपको जैसा कि क्लियर है कि समय जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, मतलब एक्स अक्ष पर आप समय को लोगे और बाकी जिसके साथ आप ग्राफ खींच रहे हो वो वाई अक्ष पे जाएगा। तो अब हमको सीखना क्या है, वेग समय ग्राफ। तो एक्स अक्ष तो तुमने आरक्षित कर दिया समय के लिए, तो अब बचा क्या, वाई अक्ष। इस पर हम आप क्या लेके जाएंगे, वेग मतलब v को लेके जाएंगे। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि समय की जितनी वैल्यू हम काउंट करेंगे वो एक्स एक्सिस पे काउंट करेंगे, और जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो आपकी वाई एक्सिस पे काउंट होगी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। 3 ग्राफ इसमें भी सीखने हैं। एक है आपका एक समान वेग का ग्राफ, अर्थात कहने का मतलब ये है कि टाइम लैपिंग पे आपकी वस्तु अपना वेग परिवर्तित ना करे, अर्थात नियत वेग से आगे बढ़े। इसके बाद दूसरा होगा एक समान त्वरित गति का ग्राफ। इसमें क्या होगा, टाइम लैपिंग आपकी सेम होगी, और उस टाइम लैपिंग पे समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, मतलब वेग बढ़ता चला जाएगा। और तीसरा आपका होगा असमान त्वरित गति का ग्राफ, मतलब टाइम लैपिंग हमारे पास सेम रहेगी, लेकिन उस टाइम लैपिंग पे आपकी वेलोसिटी रैंडम तरीके से चेंजमेंट पे आएगी, मतलब अनियमित रूप से परिवर्तित होगी। दैट्स क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला ग्राफ। जैसा कि हमको क्लियर है, ये हमारा वाई एक्सिस होगा। तो ये बेटा हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और इसके बाद आपको पता है बेटा कि इसके साथ समतल पे जो ये 90 डिग्री पे एक्सिस लगा होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। आपको उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे, वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे, वेग लिखोगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वाई एक्सिस के हिसाब से वेग, और यहाँ पर बेटा मैंने लिख दिया समय। दैट्स क्लियर? ये आपका मूल बिंदु होता है जिसको हमने O मान लिया, 0,0 की स्थिति होती है। हम यहाँ पर 2-2 की लैपिंग पे आगे बढ़ेंगे। तो माना कि 2 सेकंड पश्चात हमारा जो वेग है वो भी 2 हो गया, लेकिन कह रहा है एक समान वेग का ग्राफ, मतलब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, केवल टाइम इंक्रीज होगा। तो 2-2 की लैपिंग आपने ली है, तो मान लेते हैं यहाँ पर टाइम हमारा 8 तक इंक्रीज हुआ, लेकिन वेलोसिटी हमारी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, और जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं सारे के सारे पॉइंट्स को उसी से मिला देते हैं। तो आपने यहाँ पर 2 से वाई एक्सिस पे स्टार्टिंग की है, तो 2 से ही सारे पॉइंट्स आप मिला दोगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2,2, यहाँ मिलेगा 4,2, यहाँ मिलेगा 6,2, और यहाँ मिलेगा 8,2। तो आप देख रहे हो कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के समांतर, मतलब एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और यहाँ पर वेलोसिटी जो आपकी है टाइम 2 पे भी 2 है, टाइम 4 पे भी 2 है, टाइम 6 पे भी 2 है, और टाइम 8 पे भी 2 है। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हुई है, वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर आपका एक्सिलरेशन मतलब त्वरण जो होगा वो 0 होगा। तो आपने यहाँ से एक बात सीख ली कि एक समान वेग में वस्तु का त्वरण 0 होता है, मतलब उसमें कोई वेग परिवर्तन नहीं होता है। दैट्स क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं एक समान त्वरित गति का ग्राफ। आपको क्लियर है कि हमें वाई एक्सिस खींचना है जो कि वेलोसिटी के अकॉर्डिंग होगा, और इसके बाद बेटा हमको यहाँ पर एक्स एक्सिस खींचना है जो हमारा टाइम के रिस्पेक्ट पे होगा। तो यहाँ पर हमने ये आपका वाई एक्सिस खींच दिया है, और ये आपका एक्स एक्सिस खींच दिया। तो आप इसका नाम लिख दोगे एक्स अक्ष, इसका बेटा नाम लिख दोगे वाई अक्ष। ये हमारा वही पॉइंट मूल बिंदु।
टाइम लैपिंग मैंने कहा था कि सेम लेके चलेंगे, सेम लेके इसलिए चलते हैं ताकि कैलकुलेशन पे आसानी रहे। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि एक समान त्वरित गति है, तो टाइम लैपिंग मतलब टाइम एक्सिस पे 2, 4, 6 और 8 आपने टाइम ले लिए, और उसी के अकॉर्डिंग एक समान तभी होगा जब 2 सेकंड में ये 2 चले, 4 सेकंड में इसका वेग 4 हो, 6 सेकंड में 6 हो और 8 सेकंड में 8 हो। तो आप देख रहे हो कि जिस तरीके से पॉइंट्स आपके एक्स एक्सिस पे बढ़े हैं, उसी तरीके से इनका इंक्रीमेंट वाई एक्सिस पे भी हुआ है। दैट्स क्लियर। तो वाई एक्सिस पे जब हुआ है तो हमारा ग्राफ में होता क्या है कि हम इनको क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट मिलाते हैं। तो जब आप पॉइंट से पॉइंट मिलाओगे, आपने शुरुआत कहाँ से करी है, आपने शुरुआत करी है मूल बिंदु से, तो आप इस पॉइंट को मतलब पॉइंट रेखा को मूल बिंदु से मिला दोगे तो 2, 2 यहाँ मिलेगा, 4, 4 यहाँ मिलेगा, 6, 6 यहाँ मिलेगा और 8, 8 यहाँ मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि हर पॉइंट पे जो ये लंबाई है आपकी एक्स वाई समतल पे वो सेम है। मतलब यहाँ पर आपका जो त्वरण होता है, वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, त्वरण आपका नियत रहता है। त्वरण क्या रहता है, नियत रहता है। 2 में 2 का भाग करोगे 1 आएगा, 4 में 4 का भाग करोगे 1 आएगा, 6 में 6 का भाग करोगे 1 आएगा। भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं, मतलब वेग में समय से भाग देना होगा। दैट्स क्लियर, ये वाला भी ग्राफ। अब चलते हैं हम असमान त्वरित गति का ग्राफ। तो उसके लिए भी बेटा हमको करना क्या होगा, हमको एक्सिस खींचने होंगे। ये आपने वाई एक्सिस खींची जो वेलोसिटी के लिए होगी, और इसके बाद बेटा आप एक्स एक्सिस खींचोगे जो कि आपको पता है वो टाइम के लिए होगी। ये बात क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर मैं एक्सिस खींच रहा हूँ, तो ये आपका इस तरीके से आपने अक्ष बना लिया, और इसका नाम आपको पता है ये यक्ष अक्ष है, ये बेटा इधर वाई अक्ष है, और ये हमारा पॉइंट जो है ये मूल बिंदु मतलब 0, 0 है। अब इसमें कहता क्या है कि टाइम लैपिंग जो हम लेंगे वो सेम लेंगे। तो टाइम लैपिंग बेटा हमने मान लिया हमारी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। ये आपने टाइम लैपिंग ली कि 2 के अंतर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। लेकिन जो हमारी वेलोसिटी होगी वो असमान होगी। असमान से मतलब ये है कि 2 में मतलब हो सकता है हम 2 जा रहे हों तो अगले 2 में 6 जा रहे हों, तो वो अपने अकॉर्डिंग हम लेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो मानते हम ये हैं कि जब 2 सेकंड की हमने टाइम लैपिंग की तो हमारी वेलोसिटी भी 2 थी। जब 2 थी उसके बाद 2 के बाद ये आपने किया, मिला दिया, ये आपका इधर ये 2, 2 हो गया। सीधा करते हैं 1 मिनट, ये ओ सॉरी, चलिए फिर से इसको देखते हैं। ये आपने इसको इस तरीके से मिला दिया और यहाँ पे ये आपका 2, 2 पॉइंट मिल गया। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद हम करते क्या है कि 2 सेकंड पे तो हम 2 चले। अब मान लेते हैं बेटा कि हम अगले 2 सेकंड पे 2 ना चल के हम 6 चल गए। तो जब 2 सेकंड की आपने टाइमिंग की तो 4 मतलब समय हमारा 4 होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बेटा हमारी 6 हो जाएगी। तो जब 6 हो जाएगी तो इस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचोगे और यहाँ पर सॉरी 1 मिनट, इसको थोड़ा और सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कहीं पे पहुँचोगे, ये 4 और 6 के सामने आपका यहाँ कहीं पे ये पॉइंट मिल गया, जो रेखा इसकी जस्ट डबल होगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम मानते ये हैं
कि अब 8 समय तक, मतलब 2 सेकंड इधर 2 सेकंड इधर हम रुक नहीं गए, सॉरी, अब हमने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं की, अर्थात हम नियत हो गए। तो जब नियत हो गए तो नियत के लिए आपको पता है यक्ष अक्ष के समांतर रेखा होती है। तो आप यहाँ 8 पॉइंट तक इधर कहीं पे ये आप हो जाओगे यहाँ पर क्या, नियत हो जाओगे। तो आपकी ये जो रेखा आपको मिल रही है ये यक्ष एक्सिस के समांतर है। यहीं पे आपका 6,6 पॉइंट आएगा, यहीं पे आपका 8,6 पॉइंट आएगा। अब हम क्या मानते हैं कि अब अगले 2 सेकंड पे आप वेलोसिटी इंक्रीज करके सीधे 10 पे पहुंच गए। तो जब 10 पे पहुंच गए, टाइम लैपिंग 10 की है, तो हमारी वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी और इसको आप यहाँ से डायरेक्ट मिलाओगे तो ये आपका ग्राफ लाइन बन जाएगी, अर्थात 10,10 पे। अब हम क्या मानते हैं कि अगले 2 सेकंड पे हमारा जो वेग है वो आपका डाउन होता है, मतलब हम धीमा होते हैं। तो मान लेते हैं 8 पे आ जाते हैं, तो ये 12 के सामने आपका यहाँ कहीं पे 8 आएगा, तो ये पॉइंट आपका बनेगा और इसको आप इस तरीके से मिला दोगे। क्लियर? तो इतना ही रखिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ग्राफ आपका अनियमित बन रहा है, मतलब जिगजैग बन रहा है। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ आपका प्रदर्शित है बेटा, ये आपका असमान त्वरित गति का ग्राफ है। तो क्लियर करते हैं एक बार फिर से तीनों को। अगर हमें एक समान वेग ग्राफ चाहिए तो आपने देखा क्या कि आपको एक्स एक्सिस के समांतर एक सरल रेखा मिलती है और वहां पर हमारा त्वरण मतलब वेग परिवर्तन जो होता है वो 0 होता है। अब अगर हम समान टाइम लैपिंग पे समान वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, अर्थात जैसी जैसी हमारी टाइम लैपिंग होती है वेलोसिटी का इंक्रीमेंट भी उसी हिसाब से होता है, तो आपको एक सीधी रेखा तो मिलती है परंतु वो एक्स वाई समतल पे मिलती है। क्लियर? और जब हमारा असमान त्वरित गति का ग्राफ होता है तो वो जिगजैग होता है, मतलब हमको ग्राफ कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से आपका गति का ग्राफ ही निरूपण समाप्त हुआ। पिछले वीडियो पे हमने आपसे चर्चा की थी विस्थापन समय ग्राफ की, और इस पे बेटा आपसे चर्चा हुई है वेग समय ग्राफ की। एक टॉपिक बचा है ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों को सिद्ध करना, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।